जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन पहला, उसको बताने के पहले कुछ बात इसकी समझ लेते हैं। बात क्या है आप लोग लिखते जाना। ये क्या है कि सवाल इसके बड़े बड़े हैं तो इसलिए मतलब जगह कम रह जाती है। तो ये आंकड़ों का पूरा पाठ है ना। आंकड़े मतलब डाटा, और इसमें आपको माध्यक और बहुलक, माध्यक और बहुलक, इतने चीज निकालना है। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला आंकड़ा होता है वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब जिसमें ऐसे मान लो अंतराल, वर्ग अंतराल का चिन्ह हो तो जान लो वर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत मतलब अवर्गीकृत का मतलब है जिसमें सीधा सीधा नंबर ऐसे नंबरिंग किया हो, उधर भी नंबरिंग हो, फ्रिक्वेंसी दी हो, नंबरिंग में हो। ठीक, अगर क्लास वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो आप ये समझ जाओ कि ये वर्गीकृत अवर्गीकृत है। अगर इस तरह दिया है तो वर्गीकृत है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे, अब माध्य ज्ञात करने के अपने पास तीन विधियां हैं। इसमें कितनी विधियां? तीन में पहला है प्रत्यक्ष विधि, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित विधि, एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम मतलब मानना, अनुमानित करना, इसमें हम मानते हैं। ठीक है, एज्यूम है ना। कल्पित माध्य मतलब माध्य लगाते जाना, प्रत्यक्ष माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और एक होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ठीक, अब ये पग विचलन विधि, ये तीन विधियां हैं, है ना। देखो, आंकड़े कोई भी हो दुनिया के, अगर माध्य निकालना है, तीनों विधियों से आप निकालते हो तो उनका रिजल्ट एक ही आएगा। रिजल्ट एक ही आएगा। पहले दिमाग से आप ये लोग ये कंफ्यूजन निकाल लो कि नहीं अलग अलग विधियां तो अलग अलग माध्य आएगा, ऐसा नहीं होता। आप लगाना, अगर आप सही सॉल्व किए हैं, सही हल किए हैं तो आपका आंसर एक जैसा है। लेकिन क्या होता है कि इनमें अगर मान लीजिए सवाल में आपके दिया है कि प्रत्यक्ष विधि से हल कर, कोई विधि नहीं दिया कोई विधि, तो आप तो किसी विधि से हल कर सकते हैं। और किसी किसी सवाल में दिया रहता है कि फलाने विधि से हल करो, प्रत्यक्ष विधि से हल करो, या पग विचलन विधि से हल करो, या कल्पित विधि से हल करो, तब उसी विधि से आपको हल करना पड़ेगा, नहीं नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब इन तीनों के सूत्र जो है, पहला है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है अपना, तो मतलब x बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। ठीक, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ घरों की संख्या ये एफ कहलाएगी, एफ आई कर दो, एफ आई। तो ये हो गया आपकी प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि। इसमें कल्पित मतलब हम मानते हैं, बीज का माध्य हम मानते हैं। तो इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा कि ए प्लस, ए को हम माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माध्य। तो सिग्मा एफ आई, और इसमें डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आपके कल्पित माध्य का हो गया। किसका हो गया? कल्पित माध्य का। और तीसरा होता है आपका पग विचलन। क्या होता है? पग विचलन। तो पग विचलन का लिख लेना कि x बार बराबर, अब देखो पग विचलन में हाइट भी ली जाती है, तो a प्लस ये तो रहेगा ही सिग्मा एफ आई डी आई या एक्स आई, इसमें यू आई हो जाता है, सर यू आई अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ आई
इंटू एच। ये आपके 3 फार्मूले हो गए। ठीक, इनको आप लोग लिख लेना, बाकी काम अब इसमें जैसे मान लो बहुलक का है बारम, तो जो जो चैप्टर आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। इसमें अब ये जो सवाल है अपना, तो एक चीज और जान लो, सबसे सरल विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि, है ना। अब इसमें देखो कुछ बातों को समझते हैं। जैसे मान लो सवाल दिया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों का सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद सर्वे किया तो माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए थोड़ा सा काट दिया हूं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी आंकड़ा पूरा है। पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये आपके पौधों की संख्या हो गई, और घरों की संख्या ये हो गई, है ना। घरों की संख्या और पौधों की संख्या। अब इसमें देखो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। आ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant is 20 houses in locality. Find the mean number of plants per house. अब नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, तो नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या। अब मतलब ये समझा जाएगा कि वर्ग चिन्ह क्या है। सुनो पहले, वर्ग चिन्ह क्या है, तो मतलब इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से भाग करने पर जो भी हमको मिलता है उसको हम कहते हैं क्लास मार्क वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह, हिंदी में बोले तो वर्ग चिन्ह, है ना। क्लास मार्क, हाँ क्लास मार्क या वर्ग चिन्ह। अब मेरी बात को समझना, तो अब ये 0 में 2 जोड़ो, 0 प्लस 2 करेंगे, 0 प्लस 2 बटे 2, तो मतलब 2 बटे 2 ही आएगा, 2 एक कम 2, यहाँ 1 आ गया। फिर ऐसे 4 और 2 को जोड़ो, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6, और 6 को 2 से काट दो तो 2 त्याई 6। अब देखना इसमें 2 का डिफरेंस बना, बाकी तुम आंखी मूंद के लिख सकते हो, 5 7, अब 9 11 13। अब देख लेना, चेक कर लेना, 14 में 12 जोड़ो 26, 26 को 2 से काटो 13 आया, 12 में 10 जोड़ो 22, 22 को 2 से काटो 11 आया। यहाँ आप डिफरेंस देख लेना, तो बहुत इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जानकारी होना चाहिए कि वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है। इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं वर्ग अंतराल की, है ना। क्लास इंटरवल, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, कि ये आप लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्लास इंटरवल निकल आएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब वो तो सीधा चिल्ला के बता रहा कि किसका किसका गुणा करना है, एफ आई और एक्स आई। तो यह वर्ग चिन्ह, इसको ये घरों की संख्या को एफ आई बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं। ठीक, तो इनका दोनों का गुणा करना है, तो 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 7 पना 35, 6 नैया 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इतना आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक, अब करने के बाद आगे इसमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, ऐसा बना देना, यहां हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब जानते हो क्या होता है? योग। सिग्मा का मतलब योग, सभी का योग। अब योग कर देते हैं, तो इसको जोड़ोगे तो इसे 20 संख्या दिया, फिर भी जोड़ लो, 3 1 4 5 4 9 9 6 15 15 15 5 20, 20 परिवार इसे भी दिया था ऊपर, है ना, 20 घरों में। ठीक, अब इसको जोड़ो, तो 6 1 7 7 5 12 12 35 47 47 4 51 51
और 50, 101, 101 और 123, 123 और 9 32 और 32 और 30 62, 162। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल 162। ठीक है ना। ठीक, इस तरह। अब इसमें ये ऊपर में मिटा देता हूं, है ना, तो इसका आगे का निकल आए। अब हमको प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला। तो इसको मिटा दूं, है ना, क्वेश्चन कोई मतलब। अब तो देखो, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब तो सिग्मा कितना है? 162 बटे हमारा कितना है? संख्या 20 है ना। तो 20 से 20 अट्ठे 160, है ना। और तो 2 बचा, पॉइंट लगाए, 20 हो गए, 20 एक कम 20, 8.1, है ना। फिर पूछा है लास्ट में वो कि आप किस विधि का प्रयोग करोगे। तो हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। चाहे शुरू में लिख देना कोई। ठीक, पूछा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? क्योंकि ये सरल है ना, क्योंकि ये सरल है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को देख लेना है। बात समझ में आई क्या? है ना। तो ठीक है, अब इसके आगे तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।